हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 2024 में जितिया किस दिन पड़ रही है और इसका व्रत हम किस दिन रखेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो में आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें। तो देखिए जितिया जो इस साल पड़ रही है 2024 में, तो 3 दिवसीय व्रत मानी जाती है। मानी क्या मतलब, ये व्रत 3 दिवसीय होती है और बड़ा ही कठिन व्रत है। इस व्रत को महिलाएं, माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती है। तो 24 तारीख को नहाई खाई है जितिया का, और 25 को इसमें व्रत रखा जाएगा और 26 को इसका पारण है। तो देखिए जितिया जो होती है, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत की जाती है। और ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड में ये ज़्यादातर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती है। अपने संतान की सुरक्षा, खुशहाली, अच्छी सेहत के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास करती है। और हिंदू धर्म में जितिया व्रत विशेष लाभकारी माना जाता है, इसलिए माताएं इस व्रत को करती हैं, अपने पुत्र के लिए करती हैं। तो हर घर में इसकी अलग अलग नियम है, क्योंकि हर जगह की इसकी विधि विधान अलग अलग है। तो सब अपने अपने नियम जान के इस व्रत को करना चाहिए। बस इस साल कब पड़ रही है, इसकी जो भी जानकारी है, हमारे घर में कैसे ये व्रत की जाती है, मैं आपके साथ एक एक करके बताती हूँ। तो देखिए जितिया जो व्रत है, नहाई खाई को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस व्रत का संकल्प ले, और आप स्नान करने के बाद आप एक इसमें पहले से ही आप जैसे 23 तारीख को ही इसकी सारी सामग्री ले आए जो भी इसमें लगती है, क्योंकि ये पितरपक्ष में ये व्रत होती है। तो पूजा पाठ बहुत मतलब धूमधाम से तो नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पूरे धूमधाम से ये व्रत भी मनाई जाती है, और हर साल ये पितरपक्ष में ही आती है। तो इसकी पूजा आप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुत्र के लिए की जाती है। तो देखिए आप जब नहाई खाई को सुबह में स्नान कर ले, तो स्नान के पहले से ही ये नियम शुरू हो जाती है। तो चीलो सियारों की समझिए इसमें विशेष स्थान है चिलो सियारों का, क्योंकि ज्योतिवाहन महाराज की भी पूजा होती है इसमें। बहुत लोग अड़ियार बड़ियार की भी पूजा करते हैं। तो हमारे घर में तो चिलो सियारों की विशेष कृपा मानी जाती है, क्योंकि उनकी आप व्रत की कथा में भी देखेंगे तो उनका वर्णन है। तो आप सबसे पहले आप पहले से ही पत्ता, जो या तो खीरे का पत्ता हो या नेनुआ का पत्ता, आप ला के रख ले, या आसपास हो तो आप सुबह सुबह भी तोड़ सकते हैं। तो उस पत्ते पे आपको मतलब साफ़ सुथरा स्थान में चिलो सियारों को दिया जाता है। तो आप जैसे आप मान लीजिए आप बाहर में खुले स्थान में, तो आप जाएँ सुबह, सबसे पहले आपको जब दतवन कर रहे हैं तो उन्हें भी आप दतवन पानी दें, उसके बाद ही आप अपना दतवन करें। उसके बाद स्नान कर ले, नहाई खाई को बाल धो के अच्छे से स्नान कर ले। उसके बाद फिर आपके घर में जो बनता हो, या मड़ुआ का रोटी, या फिर आपके घर में खीर, गुड़ की खीर बनती हो, जो भी आपके घर में बनती हो, वो चिलो सियारों को देना है। और उसके बाद फिर आप भी अपना ग्रहण करें, खाएँ। और उस दिन लहसुन प्याज नहीं बनती है, सात्विक भोजन बनती है, बड़े ही साफ़ सुथरा से। झींगा का सब्जी बनती है, कहीं कंदा का भी बनती है। 5 प्रकार की सब्जी मिला के बनाई जाती है। कुछ कुछ चीज़ इसमें वर्जित भी है। तो आप हमारे घर में तो चने की दाल, नेनुआ मतलब वही झींगा की सब्जी, और कंदा की सब्जी, और नौनी का साग, दाल चावल, ये बनती है घी में। तो हम चिलो सियारों को देकर फिर भोजन खाते हैं। उसके बाद फिर आप शाम को इसमें पुआ बनाएँ ज़रूर, क्योंकि पितरों की भी पूजा होती है। तो आप जैसे पितरों के लिए ही मानते हैं, मान्यता है कि खुशबू अपने घर में फैलानी चाहिए, जिससे उन्हें भी सुकून मिलती है, उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो पुआ ज़रूर बनाएँ, ओठगन के रूप में बनती है। अगर आपके जितने बच्चे हैं उस हिसाब से बोला जाता है, जो उन्हें उनके लिए और चिलो सियारों के लिए, और आप भी ग्रहण कर सकते हैं। तो पुआ या ठेकुआ जो भी बनाएँ, तो आप रात को जब उठें, जो आप सरगी करेंगी, तो उसमें आपको ये ओठगन थोड़ा-सा लगा लेना, अपने बच्चे के लिए रखना है। चिलो सियारों को सबसे पहले आप पत्ता के ऊपर दें, खुले स्थान में जाकर, और देकर उनसे प्रणाम करें, जैसे आपका व्रत संपूर्ण हुआ वैसे मेरा भी हो। तो इस तरह से आपको आशीर्वाद लेनी है, और नियम से पूरा करना रहता है। उसके बाद आपको फिर से आप ब्रश कर ले, क्योंकि फिर अगले दिन आपको दिन भर समझिए जे नहीं करनी है। तो दतवन आप कर ले एकदम अच्छे से। उसके बाद फिर आप आराम कर सकती हैं। 3 बजे तक ही अपना सरगी का काम करें। और 25 तारीख को आपको पूरे दिन व्रत रखना है। मतलब एक बूंद भी आपके मुंह में पानी नहीं जानी चाहिए।
तो देखिए इस नियम तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, लेकिन हम नहीं मानते, हमारे उदया तिथि से हम लोग लेते हैं। तो आप 25 तारीख को इसका व्रत कर सकते हैं। 24 को 12:38 पे चढ़ रही है अष्टमी तिथि, और 25 तारीख को 12:10 पे समाप्त हो रही है, लेकिन हम उदया तिथि से लेते हैं क्योंकि सुबह 6 बजे से ही लगी हुई है 25 तारीख को। तो उदया तिथि से आप शाम को प्रदोष काल में जाके इसकी पूजा करें। तो आप पूरा दिन उस दिन आप व्रत में रहेंगी, और आप शाम को जब जाएँ तो आप पूजा का जो भी है, आप अगर नदी में स्नान करती है तो नदी में स्नान करके, बहुत लोग अरियार बड़ियार को लगा के वहीं पे चिलो सियारो और जितवाहन भगवान की प्रतिमा बना के पूजा कर लेते हैं। तो और बाकी अगर आप मंदिर में जाएँ तो आप अपनी पूजा की सामग्री और खीरा का जो पत्ता है उसमें खीरा रख लें, उसी में अपना जितिया को रखिए, और आपके जितने भी बच्चे हैं उस अनुसार गाँठ बांधी जाती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 गाँठ वाली जितिया ले लें, और खीरा में ही लपेट के पत्ते में रख के लेकर जाए, और उसकी पूजा वहाँ जैसे अगर मंदिर में जाते हैं तो विधि विधान से वहाँ पूजा करें, कथा सुने। उसके बाद आप घर पे आएँ, और अगले दिन आप अपने बच्चे को जितिया पहना के ही आप पहने। तो इस तरह से जितिया का व्रत किया जाता है विधि विधान से। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नया कपड़ा पहनना, धुले साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। और अगले दिन जब आप पारण करें तो खर जितिया इसको क्यों बोला जाता है? अगर आप जैसे पारण का समय 6:10 है तो आप 7 या 8 बजे करते हैं तो इसको खर जितिया बोला जाता है। मतलब जितना देर लेट आप पारण करेंगे तो खर जितिया होती है। तो जैसे हमारे घर में फास्टिंग के दिन जो भी आप व्रत जिस दिन रखें 25 तारीख को मानिए, तो उस दिन हम लोग दतवन भी नहीं करते, एक बूंद भी पानी नहीं मुँह में जाता है। कपड़ा को समझिए निचोड़ कर उससे मुँह को साफ करते हैं, और चेहरा भी धोना नहीं है। ये है, कपड़े को ही निचोड़ कर आप अपने फेस को पोंछ सकते हैं, या अपना हाथ भिजाकर समझिए जो आप अच्छे से पोंछ लें। तो इस तरह से पूरे दिन फास्टिंग रखी जाती है, व्रत किया जाता है। तो अपनी-अपनी सब नियम है, लेकिन इस व्रत में छोटी-सी भी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। बड़ा ही कठिन व्रत है, और अब माताएँ ही अपने बेटे और या पुत्र या पुत्री के लिए ये व्रत रखती हैं। तो आपको भी करनी चाहिए, जो व्रत इसको उठाए, समझिए जो उनको बड़ी ही कठिनाइयों से इसका पालन करना पड़ता है। तो अगर आप पहली बार अगर व्रत उठाना चाहते हैं तो इस साल आप उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पड़ती ही है पितरपक्ष में, तो आप उठा सकते हैं। इस साल कोई मलेमास नहीं है, तो आप इस व्रत को पहली बार करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ एक-एक करके सारी चीज़ जानकारी दी है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।